अब टेंट तैयार है, चारों तरफ से कुर्सियां लग गई हैं, प्रोटोकॉल तैयार है, बना दिया गया है, स्टेज तैयार है। 20 साल से ये बैठे थे, सोए थे, चीर निद्रा में सोए थे। क्या हो गया अचानक से? इनकी घंटी घनघनाने आए हैं राहुल जी। और पता चली है कि आपके राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया जा रहा है, तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने जा रहा है। ये सब तो साजिश शुरू से होते आया है। उन लोग को डर भय है, भाजपा वाले को। भाजपा हार गई है। पिछले बार मोदी जी की इतने लहर के बाद भी पूर्ण बहुमत में नहीं आए हैं। आज भाजपा की सरकार डगमगा रही है। कभी भी भाजपा की सरकार जा सकती है, उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। जमीर जिसका जिंदा होता है वो जो है राहुल जी की बात को समझेंगे ना। जमीर मार कर चाकरी करने वाले चुनाव आयुक्त सरकार का कहा करते हैं, अपना उनके पास कुछ भी नहीं। तो सर, चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है, आप सवाल स्वायत्त संस्था तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सब है जी। क्या हाल है देखिए। मैं सासाराम के इस मैदान में मौजूद हूँ। सुअरा एयरपोर्ट मैदान है, यहीं से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हुंकार भरेंगे। करीब करीब कल हमने आपको दिखाया था जो तैयारियां, उस तैयारियों में और इजाफा हो गया है। अब टेंट तैयार है, चारों तरफ से कुर्सियां लग गई हैं, प्रोटोकॉल तैयार है, बना दिया गया है, स्टेज तैयार है। हालांकि काम चल रहा है, बांस बल्ली तमाम काम चल रहे हैं। जो जिला प्रशासन के लोग हैं उनकी आवाजाही बढ़ गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई लोग हैं, समझते हैं कि इस बार माहौल क्या होगा। सर, माफ़ करिएगा, जो राहुल गांधी हैं लगातार चुनाव आयोग को घेर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग भी कह रहा है कि राहुल गांधी पे FIR होगा, जेल जाएंगे। जमीर जिसका जिंदा होता है वो जो है राहुल जी की बात को समझेंगे ना। जमीर मार कर चाकरी करने वाले चुनाव आयुक्त सरकार का कहा करते हैं, अपना उनके पास कुछ भी नहीं। तो सर, चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है, आप सवाल स्वायत्त संस्था तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सब है जी। क्या हाल है देखिए। तो मोदी जी तो कह रहे हैं जो भ्रष्टाचारी है उनके यहाँ छापा पड़ेगा। अरे भ्रष्टाचारी के यहाँ छापा पड़ने से कौन रोकता है? जिसके बेड के नीचे से 4 करोड़ रुपया निकला उसका क्या हुआ पता चला क्या? जी, मंत्री है वो जी, उनको प्रमोशन मिल जाता है जी। जो 15,000 करोड़ रुपया जिनके घर से निकला महेश साहब ऊपर चले गए, उस पैसे का हुआ क्या? कहाँ गया वो? पता है क्या? 56 लाख वोट लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि कटा है। आपको लगता है कि सच में इतने वोट कट गए हैं? आपको लगता है कि उस चुनाव आयुक्त के डेथ होने के बाद उनके परिवार को जो पेंशन मिलेगा बिना उनके मृत्यु प्रमाण पत्र के मिल जाएगा? तो क्या वोटर को काटने से पहले मृत्यु प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं? क्या उनको नहीं चाहिए कि एक प्रमाण पत्र मांग ले परिवार से? क्यों इस तरह से अपने मर्जी से वो काटना चाहते? सबसे बड़ी बात है कि ये उनकी नीयत है। उनकी नीयत इसलिए है कि 20% वोटर कटेंगे, ये चुनाव आयुक्त ने पहले ही कहा बगैर किसी प्रक्रिया के शुरुआत हुए। इसका मतलब है कि उन बदनीयती उनके फितरत में। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जो भी बेल पर हैं वो तमाम नेता आज सुअरा मैदान में कल जुटेंगे। बेल तो आप 4-5 केस और कर दो, बेल पर उसमें भी रहेंगे। तो सरकार के हाथ में जितना मर्जी केस कर ले, तभी तो हम कहते हैं झंझावत और दुश्वारियों से नाता है। राहुल गांधी उसका नाम है। वो रुकने वाले नहीं हैं। वो देशवासियों के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं जीते। वो बिहार के वोटर के लिए आ रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा में, अपने लिए नहीं आ रहे वो। कभी आप लोग कहने लगते हैं कि संविधान खतरे में है, कभी आप लोग कहने लगते हैं कि मौलिक अधिकार खतरे में है, तो जब चुनाव आता है तब आप लोग ये कहने लगते हैं। जब चुनाव आता है तब नहीं कहते हैं, पहले ही दिन से कह रहे हैं। ये सरकार आई है और खतरे ही खतरे संविधान के ऊपर हैं। इस संविधान के समीक्षा की बात करती है, आरक्षण के समीक्षा की बात करती है, किला से, लाल किला से उसका बड़ाई करती है जी, जो इस समीक्षा की बात करते हैं जी। जिसने कभी स्त्री को अपने संस्था में नहीं रखा, उसके मातहत काम करने वाले उसके सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं को सम्मान बढ़ाने की बात करते हैं, महिलाओं को संसाधन देने की बात करते हैं। झूठ है ना, झूठ और फरेब इनके नस नस में। तो लगता है कि इस रैली से, इस यात्रा से कुछ फ़ायदा होगा कांग्रेस को? और हुंकार नहीं, ये गर्जना है जो बिहार के वोटरों के लिए राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी एक साथ करने आ रहे हैं।
और वोटरों को तो फ़ायदा होगा ही होगा। बिहार को इसलिए फ़ायदा होगा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो जितनी सारी योजनाएं आप अभी देखिए कैबिनेट की बैठक पे सब पारित किया जा रहा है, वो सारी योजनाएं जो हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में डाला है, हमने गारंटी दी है उस घोषणा की, उन सब घोषणा को ये अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। 20 साल से ये बैठे थे, सोए थे, चीर निद्रा में सोए थे, क्या हो गया अचानक से? इनकी घंटी घनघनाने आए हैं राहुल जी घंटी घनघनाने आए हैं। आइए ना, नहीं सर आप लोग बात करेंगे, आइए ना सर। यहाँ राहुल गांधी आ रहे हैं, कल से वोटर बचाओ यात्रा की शुरुआत हो रही है। लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा होगा कांग्रेस को? देखिए, फ़ायदा, ये जो चुनाव यात्रा शुरू हो रहा है ये दशकों तक इसका प्रभाव पड़ेगा, आने वाले दशकों तक। ये कोई हम लोगों का, ये पूरे हिंदुस्तान के आम मतदाताओं का अधिकार की बात हो रही है। तो यहाँ दलगत से हट करके एक आम नागरिक का जो काटा गया है, जो अधिकार है, इसका अगर हम तो सभी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप अपने अधिकार के लिए आइए। अगर एक बार कट जाने के बाद तो बहुत इसका घाटा है, तो ये फ़ायदा तो 10 को ये मिल साबित करेगा। आने वाले 10 वर्ष का ये शुरुआत, आगाज़ एक तरह से है कि ये वोटर अधिकार यात्रा। तो भाजपा कह रही है कि बांग्लादेशियों का नाम, बाहर के जो लोग आए हैं उनका नाम कट रहा है, तो कांग्रेस और राजद के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अब तक कितने बांग्लादेशी को इन्होंने खोजा है? देना चाहिए ना चुनाव आयोग को कि हाँ इतने बांग्लादेशी आ गए हैं, और अगर आए भी हैं तो सबसे पहला किसका बनता है जिम्मेवारी? भारत सरकार का बनता है। बॉर्डर पे आप हैं, हम थोड़े हैं, हम लोग तो पीछे में है। पहला अधिकार का तो उसको चेक करने का किसका गलती है? उसकी गलती है, भारत सरकार की गलती है। तो यहाँ पर तो जो आज बने हुए हैं, अपने को हुक्मरान बने हुए हैं, जो हर जगह मोह का जो हल्ला करवाते हैं, उनसे पूछिए ना सर कि कहाँ से आए बांग्लादेशी और पाकिस्तानी। इससे कांग्रेस को कोई फ़ायदा होगा क्या बिहार में? देखिए, कांग्रेस को फ़ायदा, कांग्रेस हमेशा आम आदमी, दलित, दबे कुचले का आवाज़ बनता है। ये अपना फ़ायदा चांदी, ये जो है हमारे नेता जो हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, सोना चांदी का कमी नहीं है, रोड पे घूम रहे हैं आम आदमी को अधिकार दिलाने के लिए। जितना इस पार्टी ने दलित, दबे कुचले लोगों को किया है, किसी पार्टी का है रिकॉर्ड? क्या किसी भी पार्टी का नहीं है। हमारे नेता से कोई तुलना ही नहीं है, अतुलनीय है। सर आप यहाँ तैयारियों में हैं, क्या लगता है कल राहुल गांधी जब आएंगे तो ये यात्रा और ये वोटर अधिकार का जो एक यात्रा लेके राहुल गांधी चल रहे हैं, ये सफल हो पाएगा क्या? ये यात्रा सफल हो गया है। ये पूरे भारत में ये आवाज़ उठ रही है, और ये एक जागरूक करने के लिए हम लोग जो देहात में लोग हैं, गांव में हैं, उन्हीं की आवाज़ को हम लोग आगे तक ले जा रहे हैं। राहुल गांधी जी का यात्रा सफल है, और ये राहुल गांधी जी का पर्सनल कोई अधिकार का बात नहीं होता है। वो जन नेता हैं, जन नायक के रूप में। आज 20वीं सदी, 21वीं सदी में 2025 के बाद के जन नायक अगर कोई हैं तो राहुल गांधी जी हैं, और जन कल्याण के लिए उन्होंने यह यात्रा शुरू किया है। इसका फ़ायदा लेने के लिए गांधी जी अपना कोट नहीं उतारे थे और धोती नहीं पहने थे कि गांधी जी को कुछ फ़ायदा हो। देश की आज़ादी के लिए गांधी जी कोट उतारे थे। उसी तरह से सड़क पे राहुल गांधी देश को अधिकार दिलाने के लिए रोड पे उतर रहे हैं। कोई फ़ायदा के लिए हम लोग नहीं कांग्रेस में आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, अभी खबर पता चली है कि आपके राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया जा रहा है, तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने जा रहा है। ये सब तो साजिश शुरू से होते आया है। उन लोग को डर भय है भाजपा वाले को। ये जब चुनाव आयोग से लड़ाई है, ये भाजपा से तो लड़ाई नहीं है। चुनाव आयोग क्या भाजपा के हैं? बीजेपी के कार्यालय है? नहीं है।
तो भाजपा वाले काहे के लिए परेशान हो रहे हैं? वो तो चुनाव आयोग की गलतियां हम पकड़ रहे हैं। मोदी जी की गलती, मोदी जी कह दें चुनाव आयोग की बात है, हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाए हुए है और सुप्रीम कोर्ट रोज़ रोज़ याचिका दायर है। सुप्रीम कोर्ट अपना मत दे रहा है कि आखिर इस तरह का मृत व्यक्ति जिंदा न पता चल रहे हैं। अभी कल परसों सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए हैं मृत व्यक्ति, कैसे जन्म ले लिए मृत व्यक्ति। सुप्रीम कोर्ट तो ये अब कह रही है कि आप सबके नाम बताइए, कैसे काटे गए, क्यों काटे गए, सबका नाम प्रदर्शित करिए। आपको लगता है कि एनडीए करेगी? ये काम चुनाव आयोग का है ना, चुनाव आयोग इस काम को किए हैं और उनसे सुप्रीम कोर्ट मांगा है जवाब, तो सुप्रीम कोर्ट उसको ये चुनाव आयोग दे, बताए कैसे नाम कटा है। आप ही बताइए, आप भी हर क्षेत्र से, आप भी यहाँ के हैं, बिहार के हैं, आपके भी गांव में लोग जो मृत हैं उनका वोटर कार्ड में नाम है और जो जीवित हैं उनका नाम कट गया है। यानी क्या हो रहा था, कैसे चुनाव आयोग अपना काम किया भाई? ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा घोटाला है। तो ये क्यों घोटाला करेगी भाई भाजपा? क्योंकि भाजपा हार गई है। पिछले बार मोदी जी की इतने लहर के बाद भी पूर्ण बहुमत में नहीं आए हैं। आज भाजपा की सरकार डगमगा रही है, कभी भी भाजपा की सरकार जा सकती है, उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। और 29 तक की बात छोड़ दीजिए, वोट चोरी करके ही पिछले चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल किया 2024 में। हाँ, और अभी आगे का भी देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये अंदर अंदर सेंधमारी करें जो पकड़ी गई है। आज जीएसटी के बारे में पेपर में आया है कि जीएसटी में सुधार लाएंगे, यानी राहुल गांधी जी ने जो गब्बर टैक्स कहते थे उसकी बात प्रमाणित हो रही है। आज कह रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी खुद अपने मुंह से बोले, ये सब धीरे धीरे प्रमाणित होगा। अडानी अंबानी से लेकर गब्बर टैक्स से लेकर आज चुनाव आयोग तक सबकी सच्चाई राहुल गांधी जी जनता के पास ला के रखेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये तमाम लोग थे यहाँ तैयारियों में मौजूद था और समझने की कोशिश कर रहे थे कि लोग जो राहुल गांधी को समर्थन देने आ रहे हैं, लोग जो राहुल गांधी की इस यात्रा को सराहने आ रहे हैं, उनके मन में क्या है, वो क्या सोचते हैं। तो उनका साफ कहना था कि राहुल गांधी को किसी तख्त ताज या किसी सुविधा की ज़रूरत नहीं है, किसी विलासिता की ज़रूरत नहीं है। उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो सड़क इसलिए खाक छान रहे हैं कि आम लोगों के अधिकार, आम लोगों के मौलिक अधिकार, संविधान पे जो खतरा मंडरा रहा है उसको दूर किया जा सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।